एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो यूपी पीसीएस प्री के लिए 60 दिन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो यूपी पीसीएस प्री है वो 17 मार्च को है और तो उसके लिए अभी लगभग 60-65 दिन ही बाकी है। तो इस वजह से जो यूपी पीसीएस प्री के लिए क्या हमको पढ़ना चाहिए, अभी जो 2 महीने रह गए हैं और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेपर 1 और 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो पहले वैसे मैं एक वीडियो बना चुकी है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया है पीसीएस का पैटर्न वगैरह क्या है। तो अगर आपको ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें भी जान लेती हूँ कि इसमें कौन कौन से पेपर फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हिस्ट्री आएगी पेपर फर्स्ट में, और ज्योग्राफी आएगी, साइंस आएगी, जनरल साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल, और उसके बाद में करंट अफेयर, और उसके बाद में कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें पेपर फर्स्ट में आएंगी। और मिसलेनियस टॉपिक में कुछ इस तरीके के टॉपिक आएंगे जैसे सेंसस हो गया या नगरीकरण हो गया है, और उसके बाद में फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई या यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट या इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद में एग्रीकल्चर डेटा हो गया, मिनरल डेटा हो गया, और जो भी टाइगर सेंसस रिपोर्ट हो गई है, ये सारी चीज़ें ये मिसलेनियस टॉपिक में आ जाती हैं। और उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये चीज़ें मिसलेनियस टॉपिक में आएंगी। सेकेंड पेपर में 3-4 टॉपिक पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 33 क्वेश्चन ही आप लोगों को करना है। 33 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए, और हालांकि टारगेट 50 क्वेश्चन का लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है फिक्स 33 क्वेश्चन ही करना है, ऐसा नहीं है। टारगेट लगभग 50 क्वेश्चन का लेके चलना चाहिए। तो हिंदी में आप लोगों को बता दूं, लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, और उसमें से 7-8 क्वेश्चन जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें से पूछ लेते हैं। उसके बाद में कुछ विलोम शब्द पूछ लेते हैं या पर्यायवाची पूछ लेते हैं, या जो एक शब्द अनेक के लिए एक शब्द दिया होता है वो पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से पूछ लेते हैं हिंदी में, और संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक आध। तो इस तरीके के हिंदी आ जाती है, और 7-8 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैराग्राफ से आ जाते हैं। और इंग्लिश के 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चन तो पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से इंग्लिश की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी इंग्लिश होती है। और उसके बाद में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ये 10th तक की मैथ आती है इसमें। उसके बाद में इसमें रीजनिंग आएगी, रीजनिंग भी बहुत इजी आती है। और जो 5th टॉपिक है वो इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएगी। पीवाईक्यू इसमें लगाइए। सेकंड पेपर मोस्टली पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू में टॉपिक दिए उनको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, तो टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सेकेंड वाला, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो इस वजह से। और ये भी याद रखनी है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी नहीं होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं जीएस के पेपर के। जो जीएस का पेपर है जिससे कट ऑफ डिसाइड हो गई। तो जीएस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, जीएस में। तो हिस्ट्री के वैसे तो बुक्स तो जैसे आर.एस. शर्मा पढ़ लो, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है जो इतनी बुक्स पढ़ी जाए। या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बट इतना अभी टाइम नहीं है, 2 महीने हैं। तो 2 महीने के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जीएस फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को घटना चक्र प्लस लूसेंट से आप कवर कीजिए, जो 2 महीने में। वैसे जो लोग आरओ के लिए दे रहे हैं उनका तो लगभग कवर ही होगा, उनका सिर्फ रिवीजन करना होगा। अगर वो मतलब जो लोग आरओ का नहीं भी दे रहे हैं तो वो लूसेंट और घटना चक्र से हिस्ट्री को कवर कीजिए। उसके बाद में पॉलिटी है, हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसके बाद लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी भी वैसे तो लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए पॉलिटी के लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इस वजह से घटना चक्र पॉलिटी के लिए। और लूसेंट, तो लूसेंट से क्या है ना, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन, तो वो लूसेंट से अच्छे से कवर हो जाते हैं। और उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए भी कोई जैसे माजिद हुसैन की मेरे पास बुक है, मैंने माजिद हुसैन से पढ़ा है, तो लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो उसके लिए भी लूसेंट ही आपको लेनी है ज्योग्राफी के लिए, और उसके साथ में घटना चक्र इसके लिए हो जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ घटना चक्र ही। और ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में भी 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। और एनवायरनमेंट्स के लिए जो है वो 5 से 8 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए आप सिर्फ लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप घटना चक्र लूसेंट दोनों ही पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। और साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे विटामिन्स हो गई हैं या विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं साइंस में। उसके बाद में इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो करंट चीज़ों से आते हैं, जैसे यूपी बजट हो गया, यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, इन चीज़ों से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इकोनॉमी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अब बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जुलाई से पढ़िए, जुलाई से और फरवरी तक, फरवरी 2024 तक, क्योंकि मार्च का नहीं आएगा, क्योंकि मार्च में तो सिर्फ 17 दिन ही बाकी हैं, तो मार्च का नहीं होगा उसमें। तो जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर। और यूपी स्पेशल की अगर बात करूं तो यूपी स्पेशल आप जिससे भी पढ़ रहे हो उससे आप कवर कर लीजिए, जैसे कि चाहे परीक्षा बाड़ी हो गई है, परीक्षा बाड़ी की भी यूपी स्पेशल बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने पढ़ी है। और या फिर मैं अभी यूथ कंपटीशन की बुक से मैं कर रही हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छी है वन लाइनर के लिए, जो यूथ कंपटीशन की बुक। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है PYQ पे, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ भी रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो 5-6 महीने से या साल भर से अगर पढ़ रहे हो, अगर आप PYQ नहीं लगा रहे या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके सारी चीज़ें मोस्टली भूल जाते हैं। मेरे साथ यही होता है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं वहाँ पे जाके ये चीज़ रहती है कि भाई कुछ ध्यान तो आ रहा है, बट मतलब मोस्टली चीज़ें भूल जाते हैं जाके। तो जो लूसेंट, और अभी 2 महीने में लूसेंट पढ़नी है और उसके साथ में घटना चक्र पढ़ना है, इसके अलावा कुछ कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। और साथ में मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके पीछे कुछ पेजेस दिए हुए हैं, तो इनको कवर कर लेना। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं पीछे जो पेजेस दिए हुए हैं, इनको लगभग 25-30 पेजेस होंगे, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए, इसी के साथ में आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और जिनका RO है उनकी तो लगभग तैयारी रहेगी, और सिर्फ मतलब रिवीजन ही करना होगा। और जिन लोगों का RO नहीं है वो सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र पर ही फोकस कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।